नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय के अंदर। और हम आपके लिए नई लर्निंग सीरीज लेके आ रहे हैं एफटीए के द्वारा। राजस्थान सेट एग्जाम की है वो एजुकेशन सब्जेक्ट की, किससे सब्जेक्ट की, एजुकेशन की। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपने को है वो क्या चीज़ है, क्या ये एग्ज़ाम है, वो थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं कि किसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम हमारे पास में बचा है अभी फ़िलहाल, है ना, अच्छे से अपन प्रिपेयर कर सकें इन सब चीज़ों को। तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे हमें है वो। लगभग आपके 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, पहले 6 सितंबर को था, उसकी डेट आगे पोस्टपोन होगी सी टेट के एग्ज़ाम के कारण। तो लगभग 13 सितंबर मान लो 70 के दिन आसपास है अपने पास में। ठीक है, तो इनमें अच्छे से अपन कैसे प्रिपेयर कर सकें और अच्छे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले सेट एग्ज़ाम क्यों है, तो इसके बहुत है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्ज़ाम देते हो और इसकी तैयारी करते हो। ठीक है, बीएड एमएड एमएड इसमें चाहिए, कम से कम एमएड होना चाहिए आपका, या फिर एमए एजुकेशन के अंदर होना चाहिए आपका पीजी। ठीक है, इन दोनों में अगर आपका मास्टर्स है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, आराम से इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो एग्जाम पैटर्न देखो, दो पेपर होंगे बिल्कुल नेट वाला। सेट और नेट में कोई ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि सेम ही सिलेबस है, नेट वाला सिलेबस है, यूजीसी वाला वही सिलेबस इसके अंदर है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, वही पेपर। पेपर फर्स्ट जनरल पेपर, दूसरा पेपर एजुकेशन का, इसके 100 क्वेश्चन और इसके सेम टू सेम वही 50 क्वेश्चन। ये 2 नंबर के होंगे, ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो टोटल 200 इसके हो गए और 100 इसके हो गए। तो टोटल जो पेपर होगा वो होगा आपके 300 नंबर का। ठीक है, ये अपना पैटर्न रहेगा। टोटल 2 पेपर, एक कॉमन पेपर होगा, एक सेकंड पेपर एजुकेशन का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 100% है, एमसीक्यू फॉर्मेट है, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ये अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपन ध्यान पेपर सेकंड पे देते हैं। पेपर सेकंड तो अपना सब्जेक्ट है खुद का, तो वो अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट भी उतना ही जरूरी है जितना पेपर सेकंड है। तो पेपर फर्स्ट को अपन हल्के में नहीं लेंगे, इसके अंदर जो टीचिंग एप्लीट्यूड है, रिसर्च एप्लीट्यूड है, आईसीटी है ना, रीजनिंग और मैथ्स है, इनके भी बार बार क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो। और पीवाईक्यू सबसे जो मेन जरूरी है यहाँ पर, वो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वो आप मैक्स टू मैक्स लगाओ। क्लियर है मेरी बात? अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 अपन कैसे पढ़े, तो सबसे पहले आप सिलेबस को डिवाइड करो साहब। सिलेबस देखो, ध्यान रखना कि जो पेपर 1 हो आपका, चाहे पेपर 2 हो, दोनों की खास बात है कि दोनों जो पेपर हैं उनमें 10-10 यूनिट है। इसमें भी 10 यूनिट है और इसमें भी 10 यूनिट है। तो आप यूनिट वाइज सिलेबस को डिवाइड करते करते पढ़िए आराम से। तो सबसे पहले सिलेबस को डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं कि सबसे पहले उसमें जो, जैसे मान लो आपने चूज करी कि मैं सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर करो। उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके पीवाईक्यू लगाओ कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन इस यूनिट में से आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि अपन जो सही डायरेक्शन है प्रिपरेशन की वो अपने एकदम सही है या नहीं है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद रेगुलरली आप जो है वो रिवाइज करो चीजों को। ठीक है, एक नियमित इंटरवल पे, और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ साथ में। तो ये मेन स्ट्रेटजी रहेगी अपने पेपर सेकंड की। और जहां तक हो सके एजुकेशन वाले हैं, वो 10 की 10 यूनिट जो है वो मैं आपको, फर्स्ट की तो नहीं, फर्स्ट के तो हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन पेपर 2 के 10 की 10 यूनिट पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेन करेंगे और अपन पूरे के पूरे इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरेटिकल पॉइंट, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं वो भी अपन करेंगे आराम से। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। अब देखिए कि एजुकेशन 2 में मैं ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, वो अपने को ध्यान में रखना है, बस मेन बात ये है। ठीक है, तो जैसे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, करिकुलम है। अच्छा, इसका सिलेबस को आप कहे कि सर सिलेबस क्या है, क्या यही सिलेबस है? सिलेबस आप प्रॉपर जो अगर आपको देखना है, ये रहा सिलेबस इसका। जो नेट का सिलेबस है,
नेट का जो सिलेबस रहेगा वो ही सिलेबस रहेगा सेम टू सेम। क्लियर है मेरी बात? सेम टू सेम सिलेबस रहेगा, जो नेट का सिलेबस है वो का वही। देखो यूनिट फर्स्ट के 4 पॉइंट, यूनिट सेकंड के 4 पॉइंट, यूनिट थर्ड के 4 पॉइंट, मतलब हर एक यूनिट को इन्होंने 4-4 पॉइंट में सेक्शन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो हर एक यूनिट जो है अपने 10 यूनिट कंप्लीट टोटल की टोटल। और अपन जो शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट से, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10 क्लियर और कंप्लीटली 10 की 10 यूनिट है वो अपन क्लियर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको हिंदी में दिखना हो, अपन पढ़ेंगे हिंदी के अंदर, तो यहाँ से आप हिंदी वाला सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो आराम से। ये हिंदी में रहा सिलेबस। तो यूजीसी की वेबसाइट पे आपको सिलेबस है वो आराम से अच्छे से मिल पाएगा। आप एक मिनट खुल रही है, पीडीएफ खुल रही है। आपको हो सकता है विजिबिलिटी नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही खुलेगी पीडीएफ अच्छे से तो आपको अच्छे से आ पाएगी। हाँ, अब देखिएगा, यूनिट सेकंड है शिक्षा का इतिहास, राजनीतिक अर्थशास्त्र। ठीक है, रिपोर्ट्स है, लर्निंग है, टीचर एजुकेशन है ना। ये अपने कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, ये हिंदी में सिलेबस है इसका। ठीक है, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक मेन है वो मैंने लिख रखे हैं। अब तैयारी कैसे करनी है साहब? तो आपको डिवाइड ऐसे करना है कि जो 75 डेज आपके पास में, फेज फर्स्ट में आपको 35 दिन देना है पेपर सेकंड को, मेन एजुकेशन का है अपना। फिर फेज सेकंड में 15 दिन आपको पेपर फर्स्ट को देना है। उसके बाद 15 दिन दोनों के एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाने हैं आराम से। और लास्ट में फुल रिवीजन करना है। जो वीक एरिया है, जहाँ पीवाईक्यू नहीं हो रहे जिस पोर्शन से, जिस यूनिट से, वो अपने को क्लियर करना है। ठीक है, फेज 1 का टाइम लगभग 54% रहेगा, फेज 2 का लगभग 23% है, और फेज 3 का टाइम लगभग 23% है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब डेली रूटीन है वो क्या है? देखो, वीडियो लेक्चर्स देखें, क्लियर है मेरी बात? और आप नोट्स बनाएं, नोट्स रिवाइज करें, 30 एमसीक्यू डेली का सोल्व करें, और रात में है वो रिवीजन करके सोएं। मेन पॉइंट है इसके अपने को तैयारी करने के। ये अपने को गलतियां नहीं करनी है कि बिना सिलेबस पढ़े ही अपन रैंडम प्रिपरेशन करने लगे, बिल्कुल नहीं साहब। केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं अपने को। दोनों का बैलेंस लेके चलना है एकदम अच्छे से। ठीक है, पेपर फर्स्ट को इग्नोर नहीं करना भूल के भी, रिविजन कभी भी टालना नहीं है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए। एक ये मिस्टेक बुक अगर आप हो सके तो ये बहुत काम की बात है। मिस्टेक बुक जब भी आप एमसीक्यू करो और वो आपसे गलत हो जाए तो उसको एक अलग से कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हो, है ना, कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन गलत हुआ और इसका आंसर ये है, और मेरा ये कॉन्सेप्चुअल गलती थी, थ्योरेटिकल गलती थी, क्या दिक्कत आ रही थी उसके अंदर, फैक्चुअल गलती थी, क्या गलती थी, तो वो अपने को ध्यान में रहता है कि नेक्स्ट बार ये रिपीट क्वेश्चन जब आए आपकी आंखों के सामने तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो। पीवाईक्यू करना है और एमसीक्यू लगाना मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये मैंने आप एक बार आराम से अच्छे से देख लो इसको आप आराम से, कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको। और इसमें मैंने पूरा का पूरा आपके लिख भी दिया है कि कैसे कैसे आपको आगे जाना है और कैसे कैसे प्रिपरेशन अच्छे से कर पानी है अपने को। क्लियर है? क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अपने को ये पता नहीं लगता। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में कि भाई सिलेबस है और करिकुलम में क्या डिफरेंस है, मेजरमेंट है और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, असेसमेंट है और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। हिंदी में मैं बोलूं तो आपके जो पाठ्यचर्या और जो सिलेबस है उसमें क्या अंतर है। क्लियर है मेरी बात? लर्निंग है, मेचुरेशन में क्या फर्क है, क्लासिकल कंडीशन है और ऑपरेंट कंडीशनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो अपन टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपना लेक्चर स्टार्ट होगा वैसे वैसे अपन क्लियर करते जाएंगे कि क्या क्या बीच की डिफरेंस है इनके बीच में। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये केवल और केवल आपका केवल सेट का नहीं है, आपको जो सेकंड ग्रेड दोगे एग्जाम, थर्ड ग्रेड दोगे उसमें भी काम आएगा। और क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी आएगी इसके अंदर, और आपके जो सीटेट का एग्जाम दोगे उसके अंदर भी आएगा, है ना। तो इसमें कंप्लीट हर एक चीज़ के लिए आया है, तो आपको लेक्चर सीरीज है ये कंप्लीट करनी है। और ज़्यादा
लंबा और बहुत वाइडली नहीं करवाएंगे अपन, शॉर्ट और समराइज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है, तो अपन शॉर्ट तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद कैसे करना है, मेन बात है। हिंदी में पढ़ेंगे प्योरली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड वर्ड होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे अच्छे से, और पूरा का पूरा हिंदी में अपना का पूरी की पूरी सीरीज जो है एफटीए के द्वारा, फ्यूचर टीचर एकेडमी, अपने जो ये फ्यूचर टीचर एकेडमी अपने जो स्टार्ट करी है, वो आपका एफटीए है, पूरा का पूरा आपको हिंदी में स्टार्ट करवाएगा नवीन विद्यापीठ के द्वारा, ये की गई है। ठीक है, तो अपना हिंदी में रहेगा पूरा का पूरा मीडियम। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि मार्केट में क्या है कि ये जो इंग्लिश मीडियम में मिल जाती है, किताबें मिल जाती है, मटेरियल मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, हिंदी में दिक्कत आती है बच्चों को, ना तो समझ सकते हैं अपन अच्छे से, और वर्ड्स भी इतनी हार्ड होती है कि उनको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। तो अपन आराम से, और नेट और सेट का सिलेबस सेम है, ये कर लोगे, नेट जीआरएफ आराम से निकाल पाओगे आप, आराम से निकल जाएगी आपकी। अगर जो मैं बताऊं आपको, अपना बेसिक ये रहेगा, पहली यूनिट रहेगी, पहली यूनिट के जो 4 पार्ट है, तो उनके चारों के अलग अलग वीडियो आएंगे, 4 वीडियो आएंगे, फिर दूसरा पार्ट उसके 4 वीडियो आएंगे, तो टोटल 10 यूनिट है, तो उनके लगभग घंटे भर की क्लास रहेगी, और उस घंटे भर की क्लास में एक यूनिट का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है मेरी बात? ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।